तो दोस्तों सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक इटावा का जो मशहूर कांड है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ है इटावा की, वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरा यूट्यूब परिवार हैं और आपसे कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपाई जाए। तो ये हमारे इटावा की, मैं भी इटावा की हूँ, ये घटना भी इटावा की है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ है, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। तो हमारे इटावा का वाक़या है। हमारे इटावा में बकेवर थाना पड़ता है, ठीक है। उसका एक गांव है दादरपुर, उसमें ब्राह्मण परिवार के 103 परिवार रहते हैं। ब्राह्मण ही है, दादरपुर गांव है, उसमें 103 ब्राह्मण फैमिली रहती हैं और उनके भी सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो इतने लोग रहते हैं, तो ऐसा निश्चित किया गया कि इस दादरपुर गांव में कथा का आयोजन किया जाना था, जो कथा 21 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलनी थी। तो उसके लिए शास्त्री को बुलाया गया, जो उनके हेड शास्त्री थे कानपुर में, उनसे संपर्क साधा गया। तो जो उनके सहायक हैं, बटे हुए होते हैं शास्त्री कि अगर इस क्षेत्र में होगी तो ये लोग जाएंगे, उनके सहायक होते हैं जो मेन शास्त्री होते हैं। इस क्षेत्र में होगी तो ये जाएंगे, तो बटे होते हैं। तो उन्होंने जो इटावा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास में रहते हैं, उनको सूचित किया, जो मेन शास्त्री थे कानपुर वाले। तो फिर मनी उनके जो उसमें थे वो 2 यादव थे, ठीक है। संत यादव करके कुछ थे, मनी लाल यादव थे, और एक जिनको कम दिखाई देता था और वो बजाते थे तबला वगैरह, हारमोनियम बजाते थे, उनका नाम था श्याम कठेरिया। वो एससी वर्ग से आते थे। और मसला ये था कि जो ब्राह्मण परिवार हैं उनको एक ब्राह्मण कथावाचक से ही कथा सुननी थी। जो 103 परिवार था उस गांव में, कोई अदर नहीं था, बस 103 ब्राह्मण परिवार ही रहते हैं दादरपुर बकेवर थाने में। तो जब उन्होंने उनकी पूरी कथा सुन ली, उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग ब्राह्मण परिवार से नहीं है, और ये जो वो चुटिया रखते हैं ब्राह्मण, तो वो चुटिया रखे थे। तो उन्होंने चुटिया देख के तो सोचा कि ये ब्राह्मण हैं, पर उनकी कथा सुनी। फिर लास्ट में ऐसा कुछ वाकया हुआ कि सुगबुग हो गई पूरे गांव में कि ये लोग कथावाचक, ये ब्राह्मण नहीं है, ये किसी और जात के हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो और जातों को बहुत छोटा सा बोलते हैं, छोटी जात, बड़ी जात, ऊंची जात, नीची जात। तो ऐसा वाकया चला कि ये शास्त्री नहीं है, ये कोई और धर्म के, कोई और कास्ट के लोग हैं। तो फिर उनसे इसी बीच में गांव के 4 लड़के निकल के आए, जिनकी उम्र 21 से 25 साल के बीच में थी। तो मनु, विनय, जो भी इनके नाम थे, 4 युवा निकल के आए। उनसे बोला कि अपना आधार दिखाइए। तो उनमें से एक ने अपना आधार दिखाया। जो बाकी थे, जो श्याम कटेरिया और बाकी लोग, जो 3 लोग थे, एक ने उनमें से अपना आधार दिखाया और बाकी डर गए। पसीना आने लगा उनको कि इतनी भीड़ है कि वो लोग जात पात समझ के पीटे ना, कि वो पूछ रहे थे तुम ब्राह्मण हो कि नहीं है, तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो। तो उन्होंने डर से अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया, एक ने दिखाया। तो उसमें लिखा था संत मनी लाल यादव करके लिखा हुआ था। तो जब गांव के लोगों ने उसको देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए कि हमारे गांव में यादव आए कैसे। मैं ये ब्राह्मण का परिवार है, यहाँ पे दादरपुर में 103 ब्राह्मण परिवार रहते हैं, तो ब्राह्मण ही कथा पढ़ेगा, दूसरा जाति का नहीं पढ़ेगा। पर वो चोटी देख के, जो यहाँ पे चोटी रखे रहते हैं ब्राह्मण, वो यादव होके तुम चोटी क्यों रखे थे, और मैंने तुमको ब्राह्मण समझा और तुम यादव हो तो तुमने चोटी क्यों रखी, तुमने छल किया है, छल से तुमने ये कथा पढ़ी है। ये वाकया तब का था जब 21 जून को पूरी कथा सुना दी गई थी। 21 जून को पहले दिन में थोड़ी जितनी हो सकता उतना सुनाते हैं शास्त्री, और फिर उसके बाद खाना ग्रहण करने का समय था, उस टाइम का ये वाकया था। तो
उसके बाद उनके सर के 4 लोग निकल के आते हैं, जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं। वो उनके सर के बाल जो एक चोटी रखे थे उनकी चोटी काट दी, और जो तबला बजा रहा था कटेरिया, श्याम कटेरिया, जिसको कम दिखाई देता है ऐसा बताया गया है, तो उसको पूरा टकला कर दिया गया है, और जो चोटी रखे था उसकी चोटी काट दी गई है, और टकला करके, और बाकियों को 2 को टकला करके एक की चोटी काट के उनको पूरे गांव में एक महिला थी उसकी पैर पे सर रख के नाक रगड़वाई, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि उस महिला का यूरिन उनके ऊपर छिनका गया। छी, बहुत गंदी सी घिन आ रही है मुझे बताने में, लेकिन ये वाक्य हमारे टाबा का है, मैं भी टाबा की हूँ, तो मुझे मेरा बताना आप लोगों को दायित्व है। छी, तो ऐसा किया गया उनके साथ में। उस महिला ने, सब ने उनको मारा, जिसके हाथ जूता लगा उसने जूते से मारा, जिसके हाथ चप्पल लगी उसने चप्पल से मारा, जिसके हाथ जो लगा गुम्मा, घूसा, कंकड़, पत्थर सबसे मारा। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें से एक जो यादव थे चुटिया वाले, उनको जिनकी चुटिया काटी गई थी, उन लोगों से 25,000 रुपये भी वसूले गए कि 25,000 रुपये तुम लोग दंड के लिए दो कि तुम झूठ बोल के फरेब करके आए थे। तो उनसे 25,000 रुपये लिए गए, तो उनके पास शायद थे नहीं, तो वो हाथ में 3 सोने की अंगूठी पहने थे, उसमें से उनसे 1 सोने की अंगूठी उन लोगों ने रखवा ली दंड के तौर पे, और जो भी उनके पास रुपए थे वो वापस ले लिए। जब इतनी मारपीट हो गई, वहाँ पे पास में खड़े कुछ युवक ने वीडियो बनाया, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, एक्स CM, सपा के मुखिया हैं एक्स CM अखिलेश यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, और अपने सोशल साइट एक्स में इस वाकया का जो वीडियो 21 तारीख का जो वीडियो वायरल हुआ था, 22 तारीख को, 22 और 23 के मध्य में वो उन्होंने एक्स में पोस्ट कर दिया। तो वो मामला इतना ज़्यादा संज्ञान में आ गया, तो पता चला कि उसके बाद में पुलिस वहाँ पे पहुँची थी, तो उन्होंने ये पता किया था कि सबसे गांव वालों से और सबसे बातचीत करके, कि उनका कहना ये था कि जब खाना खाया जा रहा था, तो उन तीनों में से किसी शख्स ने उनके साथ मिसबिहेव किया था, गलत इशारे किए थे, एक महिला को गलत तरह से छुआ था, जिसके चरणों में नाक रगड़वाई जा रही थी, जिसका यूरिन छिनका गया था, तो उसको गलत तरीके से छुआ गया था, गलत तरीके से इशारा किया था। उस महिला ने जो अपने पति को बताया, तो उसका पति आग बबूला हो गया, और फिर पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर ये सारा वाकया किया, जैसा कि उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है। लेकिन जो वो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं यादव था और मैं ब्राह्मण नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन गांव के बाकी लोग कह रहे हैं कि यादव थे, वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो किसी औरत को, महिला को छेड़ा है, उसके पति ने भी इनको जम के मारा है, तो ये छेड़खानी का मामला था। तो अब इस चीज़ को पुलिस ने बहुत अच्छे से संज्ञान में लिया है मामले को, और इसकी जांच चल रही है। देखते हैं क्या परिणाम कोर्ट में पेश होते हैं। हमारे इटावा के सांसद जो हैं दोहरे जी को भी बोला गया है कि इनको देखिए, इस मामले को संज्ञान में लीजिए, जिसका गलती उस दोषी को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। तो अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि आज का दिन है, आज है 27 जून का दिन है, और आज भी हमारे इटावा में इतनी मारपीट हुई है। हिंदू समूह अलग हो गया, यादव समाज अलग हो गया है अहीर रेजिमेंट करके, और जो ब्राह्मण हैं वो अलग हो गए हैं। आज भी इतनी पत्थरबाजी हुई है, गांव में इतनी गोलियां तक चल गई हैं, और इतनी पुलिस है, पूरे टावर में इतनी पुलिस है, कहीं भी युवकों का झुंड नहीं लगने दे रहे हैं। तो देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक पहुँचता है, क्या तूल पकड़ता है। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी थी। जानकारी देखिए, दिल को अच्छा लगा। शुभ रात्रि, सब लोग अपना ख्याल रखें। नमस्ते।